हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपने दादा परदादा या फिर पिताजी के ज़मीन का बंटवारा अभी तक आप नहीं किए हैं और आप अभी तक अपने दादा परदादा और पिताजी के ज़मीन का जो है यहाँ पर जमाबंदी अपने नाम कायम नहीं किए हैं और आप जो है यहाँ पर अंचल और दफ्तरों का चक्कर लगा करके थक चुके हैं और आपका यहाँ पर जो जमाबंदी में अगर त्रुटि है, अगर आपका ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ा हुआ है और उसमें आपका किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, खाता खेसरा रकबा चौहदी में अगर त्रुटि है, नाम में अगर त्रुटि है, मौजा में त्रुटि है या फिर आपका यहाँ पर तोजी नंबर, इस प्रकार की जो है यहाँ पर बहुत सारे अगर आपके जमाबंदी में जो है यहाँ पर त्रुटि है या फिर आपका जो भी ज़मीन का डेटा है वो ऑनलाइन चला हुआ नहीं है या फिर आप अपने ज़मीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं किए हैं, 50 से 70 साल आपका हो गया है, 10-20 साल आपका हो गया, अभी तक आप अपने ज़मीन का जो है ये सारा त्रुटि अभी तक आप सुधार नहीं करवाए हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है आप सभी व्यक्तियों के लिए जो है यहाँ पर एक अभियान यहाँ पर लागू किया है जिसे आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर मालूम होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के लिए जो इतने जो सारे त्रुटियां, इन त्रुटियों को सुधार करने के लिए ये राजस्व महाअभियान का यहाँ पर आयोजन हो चुका है। ये आपका 16 अगस्त से इसे लागू यहाँ पर कर दिए गए हैं और इसमें काम भी यहाँ पर हो रहे हैं और इसका लास्ट डेट आपका जो है यहाँ पर 20 सितंबर है। तो आपको इस डेट के बीच में आपको ये सारा काम आपको कर लेना होगा। अगर आप अपने दादा या फिर परदादा या फिर पिताजी का ज़मीन है और उसका अभी तक आप लोग बंटवारा नहीं किए हैं और आप चचा या फिर भाइयों के बीच में और रिश्तेदारों के बीच में अभी यहाँ पर जो है विवाद बना हुआ है, कोई ज़मीन ज़्यादा यहाँ पर लेकर के बैठे हुए हैं या फिर कोई जो है यहाँ पर कम यहाँ पर ज़मीन ली है या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा बेच दिए हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि ये सारा विवाद खत्म हो तो आपको जो है यहाँ पर ये राजस्व महाअभियान का जो है यहाँ पर आपको लाभ लेना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आपको यही काम करने के लिए फिर अंचलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और जितने भी हिस्सेदार हैं उन लोगों का भी जो है आपको यहाँ पर जो उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, कौन यहाँ पर राजी होंगे नहीं होंगे, फिर आपको उस समय जो यहाँ पर बंटवारा करने में बहुत ही समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इस राजस्व महाअभियान में आपको भाग लेना बेहद ज़रूरी है और जितने भी हिस्सेदार हैं उन सबों को यहाँ पर जो उन सभी के सहमति पर जो है आपको बंटवारा करके जितने भी यहाँ पर हिस्सेदार जितना भी ज़मीन यहाँ पर उसको मिल रहे हैं उसके नाम से यहाँ पर अलग से जमाबंदी यहाँ पर कायम हो जाएंगे और जो भी हिस्सेदार अगर ज़मीन बेच लिए हैं तो उसके खाते से और उसके यहाँ पर अकाउंट से उतना ज़मीन यहाँ पर कट के अलग हो जाएंगे। और अगर ज़मीन अगर नहीं बेचे हैं उस खाते से आपका जो भी है दादा परदादा या फिर पिताजी का ज़मीन आपको मिला है, तो अगर वो ज़मीन आप अगर नहीं बेचे हैं तो आपका ज़मीन बचा हुआ रहेगा। अगर आपके भाई ने बेच दिया या फिर आपके हिस्सेदार ने अगर बेच दिया तो उसका ज़मीन उस खाता से कट जाएंगे। तो ये चीज़ आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर मालूम होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मेरे चाचा ने जो है यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन बेच दी है, मेरे यहाँ पर जो है भाई ने यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन बेच दी है, ये हिस्सेदार ने जो है ज़्यादा ज़मीन बेच दी है, मेरे पास जो है यहाँ पर इतना ज़मीन नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो बंटवारा करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बंटवारा कर लीजिए, आप इस अभियान के ही अंदर आप इसे बंटवारा कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर बंटवारा फॉर्म आप भर लीजिए और आपका जो भी खतियान है या फिर केवल है उसे उसका 6% लगा करके आप इस शिविर में जमा कर दीजिए। आपका सारा काम यहाँ पर कर दिए जाएंगे, आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप इस अभियान में अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपको फिर ये विवाद हमेशा बना हुआ रह जाएगा। आप जितना अभी यहाँ पर विवाद झेल रहे हैं उससे कई गुना आपके बेटे को भी यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है इस अभियान के तहत जो इस तरह की जो है यहाँ पर समस्या को सुधार करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं और आपके घर तक पहुँच रहे हैं। आपके पंचायत में जाकर के जो है यहाँ पर शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं और शिविर में आपसे पेपर जमा लिए जा रहे हैं ताकि आपका ज़मीन से जुड़ी जो भी त्रुटि है उसका सुधार यहाँ पर जल्द से जल्द किया जाए और आप अपने ज़मीन का सर्वे भी आपको आराम से करने में जो आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं होगी और जो भी सर्वे अधिकारी होंगे उनको भी आपका ज़मीन का सर्वे करने में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या नहीं होने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है कि दाखिल खारिज नहीं करते हैं, तो उसको भी यहाँ पर इस अभियान के तहत दाखिल खारिज करा लेना बेहद ज़रूरी है। उसका भी यहाँ पर काम जल्दी कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 साल तक जो है यहाँ पर क्या किए हैं, दादा परदादा ने ज़मीन यहाँ पर खरीद ली है लेकिन जमाबंदी अभी तक उसका कायम नहीं है और वो अभी तक दाखिल खारिज नहीं दिए हैं, उसका ऑनलाइन डेटा कुछ भी चला हुआ नहीं है। तो उनको भी जो इस राजस्व महाअभियान में जो है अपना फॉर्म भर करके जमा करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर जमाबंदी यहाँ पर पंजी में त्रुटि है और उन्हें अगर उनके घर तक अगर जमाबंदी पंजी मिला है तो उसे भर करके उसे तुरंत जमा करवा देना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर ऑनलाइन डेटा चला हुआ नहीं है तो वो इस अभियान के तहत जो अपना फॉर्म भर करके जो इस शिविर में उसे यहाँ पर जमा कर देते हैं तो उसका भी जो है ऑनलाइन डेटा जो है, जो भी ज़मीन का ऑनलाइन डेटा वो सारा उसे ऑनलाइन
कर दिए जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमारे पास जो यहाँ पर जमाबंदी पंजी प्रति तो हमें दे दिए गए, लेकिन हमारे पास इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है। तो आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपके पास अगर कोई भी अगर दस्तावेज नहीं, अगर आपको जो जमाबंदी पंजी प्रति अगर मिला है उसका फॉर्म भर करके आपको यहाँ पर अपने शिविर में लिया करके आपको फिर भी जमा कर देना। अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो आपको यहाँ पर जो है तुरंत उसका फॉर्म भर करके आपको तुरंत जमा करवा देना चाहिए, और उससे रिलेटेड आपको पेपर जो है खोजने में आपको यहाँ पर लग जाना चाहिए, ताकि उसका भी जो है आपका जो भी यहाँ पर आप जमाबंदी दे रहे हैं उसका अगर आप पेपर्स निकालेंगे ताकि आपको भी पता चले कि ये ज़मीन वाकई में मेरे नाम से है और ये ज़मीन मेरी ही है। तो आप उसका पेपर निकालेंगे तभी आपको ये चीज़ पता चल पाएंगे, क्योंकि आपके नाम से जमाबंदी चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको भी लेकर के परेशान हैं कि मेरे पास अभी जो है यहाँ पर 50 डिसमिल है या फिर 100 डिसमिल मेरे पास ज़मीन है, लेकिन मेरे पास जो 200-300 डिसमिल ज़मीन का यहाँ पर जमाबंदी कट के आ गए हैं, तो मैं क्या करूँ। तो आपके पास उसका अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तो आपको ये जो यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है इसका जो डेट रखेगा, इस डेट के अंदर आपको सारा फॉर्म लिख करके भर कर जमा कर देना है। हो सकता है कि आपको बाद में फ़ोन करके यहाँ पर आपसे पेपर्स मांगे जाए तो उस वक्त आप दे सकेंगे। आप जो है यहाँ पर पहले ये जमा कर दीजिए, उसके बाद वो पेपर खोजने में आप लग जाइए। अगर वो पेपर मिल जाते हैं तो वो पेपर बाद में आप भी लिया करके उसे जमा कर सकते हो और आपका काम जो है यहाँ पर तुरंत कर दिए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और इस अभियान को लेकर के बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि ये जो अभियान यहाँ पर जो है चलाए जा रहे हैं और ये शिविर का जो आयोजन किया जाए, पंचायत भवन में जो शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एक साथ जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और फॉर्म लेने में जो है यहाँ पर अधिकारियों को बहुत ही परेशानी हो रही है। किसी का चेक करते, किसी का नहीं करते, किसी का ऐसे ही जमा ले लेते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर गलत फॉर्म भर करके जमा दे देते हैं या फिर गलत पेपर अटैच करके जो वो जमा कर देते हैं। तो इस तरह की जो है यहाँ पर अगर वो करेंगे तो ये फिर जो फॉर्म दे रहे हैं हम लोग, हो सकता है कि ये बाद में रिजेक्ट भी हो जाए। तो ये कंडीशन, ये चांसेस हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि ये जो अभियान चलाया था इसे घर घर तक जो अधिकारी को यहाँ पर भेजना चाहिए, ताकि हर एक घर में अगर पहुँचेंगे तो घर का जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से उसका परेशानी को समझेंगे और उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको समझा करके जो उनसे पेपर ले जाएंगे। जो भी पेपर यहाँ पर नहीं है उनको पेपर उपाय करने के लिए बोले जाएंगे कि आप इसका पेपर जल्दी निकलवाइए और इस डेट में आप ला करके जमा करिए। अगर ऐसा करेंगे, घर घर जा करके अगर ऐसा करेंगे और सबका पेपर्स पढ़ करके जो है यहाँ पर कौन से पेपर में क्या त्रुटि है, कौन ऑनलाइन चला हुआ है, किसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, किसका बंटवारा नहीं हुआ है, अगर घर घर जा करके ये सारे चीज़ अगर समझाएंगे और इस तरीके से अगर ये राजस्व महाअभियान का अगर काम किए जाएंगे तो लोगों का जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है यहाँ पर विवाद यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही साथ जो है यहाँ पर सारे जो है पंचायत के लोग जो है यहाँ पर चले जाते हैं और उसको वहाँ पर जो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी भरकर जो है यहाँ पर लेकर के जमा कर देते हैं और जमा भी ले लेते हैं। बाद में हो सकता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका चांसेस यहाँ पर बना हुआ रहता है, लोग इसको लेकर के परेशान हैं। तो विभाग को भी यहाँ पर जो है घर घर तक जो है अधिकारी को पहुँचाना चाहिए, ताकि इसका काम जो है बिल्कुल तेज़ी से और बिल्कुल सटीक से यहाँ पर किया जाए। अगर ऐसा करते हैं, लोगों का भी मांग है और लोग भी यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर ये ऐसा अगर हो जाते हैं तो लोग बहुत यहाँ पर परेशानी से बचेंगे और अपने घर में रह करके ही जो है सारा यहाँ पर त्रुटि वो आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके भी यहाँ पर जो ज़मीन से रिलेटेड इस तरह की अगर त्रुटियाँ हैं तो आप आराम से इस त्रुटि को जो है यहाँ पर अपने घर बैठे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप जो है यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके क्षेत्र में जो किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहे हैं और आपको क्या परेशानी हो रहे हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से जो है राजस्व महाअभियान यहाँ पर सफल हो रहे हैं या फिर आप लोगों को परेशानी हो रही है। तो इस तरह की आप जो है यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।